नमस्कार साथियों, ऑनलाइन सेशन पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुखदेव। बात कर ली थी हमने राजस्थान के अफ़वाह तंत्र की, जिसमें सबसे पहले हमने देख लिया था एक तो जो इसके अंदर की नदियाँ हैं, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ तो हमने बात कर ली थी और जो अरब सागरीय नदियाँ थी उसकी तो हमने बात कर ली थी। और आज हमारा है बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। कौन-सी है? बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। तो ये राजस्थान की 3 अफ़वाह तंत्रों में वर्गीकरण किया गया है। एक आंतरिक अफ़वाह तंत्र और एक है हमारा बंगाल की खाड़ी अफ़वाह तंत्र और एक आता है तुम्हारा अरब सागरीय अफ़वाह तंत्र। तो आज हमारा रहेगा अरब सागरीय अफ़वाह तंत्र। सॉरी, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र है वो। और उसमें हम बात करेंगे आज बनास नदी की। किसकी बात करेंगे? बनास नदी की। और बनास नदी की अगर बात करें तो लंबाई की अगर बात करें तो ये 480 किलोमीटर आती है। कितनी आती है दोस्तों? 480 किलोमीटर। और एक इसका सर्वे होता है सैटेलाइट के आधार पर अगर बात करें, सैटेलाइट के आधार पर अगर बात करें तो ये 512 किलोमीटर आती है सैटेलाइट के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? सैटेलाइट के आधार पर इस 512 किलोमीटर आती है। नेक्स्ट इसका उद्गम स्थल देख लेते हैं। उद्गम, और ये होती है बनास नदी हमारे खमनोर की पहाड़ियाँ। खमनोर की पहाड़ियाँ। सबसे पहले हमने जब अरब सागरीय नदी तंत्र पढ़ा था तो हमने पहले थ्योरी पढ़ ली थी, तो कुछ बच्चे बोल रहे थे सर पहले डायग्राम के तौर पे समझा दो और फिर बाद में आप है वो थ्योरी है वो लिखवा दो। तो आपको मैं सबसे पहले आज डायग्राम के माध्यम से ही समझाऊंगा। थ्योरी है वो बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे। बाद में जो चीज़ें थ्योरी में समझ में आएगी, सॉरी, जो डायग्राम में समझ में आएगी वो है वो थ्योरी में समझ में नहीं आती है। तो दैट्स स्टार्ट करते हैं हम एक डायग्राम के रूप में इस नदी को क्या समझना चाहेंगे। हमारे पास मैप है तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजसमंद की। और ये कमनौर की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? राजसमंद से ये निकलती हैं। राजसमंद से ये नदी निकलती है। ध्यान से समझना। सभी का ध्यान है वो इस बोर्ड स्क्रीन पे होना चाहिए। हर कानों में स्प्रिंग के डाल के है वो ध्यान से समझ। दैट्स ओके। सबसे पहले ये राजसमंद से निकलती हैं और ये आगे चित्तौड़गढ़ में जाती हैं। चित्तौड़गढ़ के बाद जाती हैं दोस्तों भीलवाड़ा में। कहाँ जाती हैं? भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा के बाद जाती हैं दोस्तों अजमेर में। अजमेर में जाने के बाद ये जाती है नदी तुम्हारे टोंक में। टोंक के बाद सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में। अब बंगाल की खाड़ी में 2 नदी आती है। एक बनास नदी आती है, एक चंबल नदी भी आती है। चंबल नदी हमारी कुछ इस तरह चलती है। चित्तौड़गढ़, कोटा बूंदी का ये बॉर्डर बनाते हुए यहाँ से चलती है धौलपुर और ये यमुना में यहाँ मिल जाती हैं। और ये बनास नदी है वो चंबल में रामेश्वर पदरा गांव में है, जो चंबल में है वो इंक्लूड होती है। आई समझ में बात आपको? तो ये तो इसका प्रवाह क्षेत्र है। ये तो इनका प्रवाह क्षेत्र आता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ राजसमंद की। राजसमंद के बाद चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद आता है तुम्हारे भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद आता है टोंक। टोंक के बाद आता है तुम्हारे टोंक। भीलवाड़ा के बाद अजमेर और अजमेर के बाद टोंक। टोंक के बाद आता है सवाई माधोपुर। कितने 6 जिलों में ये बहती है। अब हम देखते हैं इसको एक डायग्राम के तौर पर। या डायग्राम के तौर पे है वो देखते हैं। तो सबसे पहले इन्हें समझते हैं। खमनोर की पहाड़ियाँ। खमनोर की पहाड़ियाँ। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो पूरे के पूरे पेज में है वो आपको नोट्स बनाना है, ताकि अच्छे से आपको है वो समझ आ जाएगी। पूरे पेज में आप नोट्स बनाएँगे तो आपने लिखने की है वो दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे खमनोर की पहाड़ियाँ से एक नदी का प्रवाह होता है और कुछ इस तरह ये नदी चलती है। कुछ इस तरह ये नदी चलती है। सबसे पहले इसमें है वो जिले को हाइलाइट कर लेते हैं। आता है राजसमंद। कौन सा आता है? राजसमंद। पहले तो मैं देख लेता हूँ कि आपको ये क्लियर चीज़ें दिख रही है या नहीं? हाँ, बिल्कुल आपको ये चीज़ सारी चीज़ें हैं वो क्लियर दिख रही हैं। चलिए, राजसमंद और राजसमंद के बाद आता है हमारा चित्तौड़गढ़। कौन-सा आता है दोस्तों? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद आता है हमारा भीलवाड़ा। कौन-सा?
भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद आता हमारा अजमेर, और अजमेर के बाद आता हमारा टोंक। कौन सा आता है? टोंक। और टोंक के बाद आता हमारा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। और माधोपुर के बाद ये चंबल में है वो इंक्लूड हो जाती है, चंबल में है वो इंक्लूड हो जाती हैं। और वह स्थान लोकेशन कौन सा आता है चंबल में इंक्लूड हुआ थे? वहां आता है तुम्हारे रामेश्वर, ये धाम है, और गांव का नाम है पदरा गांव। और ये कहाँ पे है दोस्तों? सवाई माधोपुर। ये तो है इसका प्रवास क्षेत्र। उद्गम स्थल कहाँ से होता है भाई? खमनोर की पहाड़ियां से। और खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से इसका उद्गम उद्गम होता है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में इसका प्रवास क्षेत्र आता है। आई चीज समझ में आपको आ गई? अब नेक्स्ट बात करते हैं इस पे कौन कौन से बांध बने हुए, कौन कौन से बांध बने हुए। सबसे पहले हम बांध की बात करेंगे तो पहले राजसमंद की बात करेंगे, और राजसमंद में आता है नंद समंद बांध। नंद नंद समंद बांध। और नंद समंद की बात करें तो ये राजसमंद की जीवन रेखा, राज समंद की जीवन रेखा के रूप में जानते हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें तो चित्तौड़गढ़ में आता है मात्र कुड़िया बांध, मात्र मात्र कुड़िया बांध आता है। ये तो आता है कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। और नेक्स्ट आता है हमारा टोंक में, और टोंक में बांध का नाम आता है तुम्हारे बीसलपुर बांध। कौन सा आता है? बीसलपुर बांध। और नेक्स्ट अगर बात करें तो ये बीसलपुर बांध है वो कंक्रीट से निर्मित बांध है, कंक्रीट से निर्मित बांध। और यहाँ पे रंगीन मछलियां पाई जाती, रंगीन मछलियां है वो यहाँ पाई जाती हैं। और मात्रकुड़िया की अगर बात करें तो ये मेवाड़ का हरिद्वार के नाम से जानते हैं, मेवाड़ का हरिद्वार, मेवाड़ का हरिद्वार। और या इन्हें कहते हैं राजस्थान का हरिद्वार, का राजस्थान का हरिद्वार के नाम से वो जानते हैं। और नेक्स्ट सवाई माधोपुर में एक बांध आता है, और इस बांध का नाम आता है इसरदा बांध, इसरदा इसरदा बांध आता है। यहाँ तक ये बांधों का है कहानी है वो आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले बात करते हैं नंदसमंद बांध की। और नंदसमंद बांध है वो राजसमंद की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। और नेक्स्ट आता है हमारा मर्दकुड़िया बांध चित्तौड़गढ़ में, जो मेवाड़ का हरिद्वार और राजस्थान के हरिद्वार के रूप में जाना जाता है। और नेक्स्ट हमारा आता है तुम्हारे बिसलपुर बांध, ये कंक्रीट से निर्मित और रंगीन मछलियां है वो इसमें पाई जाती हैं, और ये टॉप में स्थित है। और नेक्स्ट हमारा आता है सवाई माधोपुर में, और इसमें नाम आता है इसरदा बांध। कौन सा आता है? इसरदा बांध। और नेक्स्ट ये हम बात करें इसके सहायक नदियों की, अगर बात करें सहायक नदियों में सबसे पहले हम देखते हैं दिवेर की पहाड़ियाँ, दिवेर की पहाड़ियाँ। और दिवेर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, और नदी का नाम आता है तुम्हारे दोस्तों कोठारी नदी। कौन सा नाम आता है? कोठारी नदी, कोठारी नदी। और ये नदी निकलती है दिवेर की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है? दिवेर की पहाड़ियों, दिवेर की पहाड़ियों। और ये भी है राजसमंद में, ये भी राजसमंद से निकलती हैं, और ये भी राजसमंद से निकलती हैं। अब कोठारी नदी पर एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? और इन बांध का नाम है मेजा बांध। क्या बांध नाम आता? मेजा बांध नाम आता है। कौन सा बांध? मेजा बांध। और मेजा बांध को मर्दकुड़िया बांध से जोड़ने की है वो परियोजना इस पर चलाई गई। इन दोनों को आपस में जोड़ने की है वो परियोजना इनमें चलाई गई है। और नेक्स्ट एक सभ्यता की अगर बात करें, सभ्यता की अगर बात करूं मैं यहाँ, तो यहाँ पर बाघोर सभ्यता आती है। कौन सी सभ्यता आती दोस्तों? बाघोर सभ्यता, बाघोर सभ्यता है वो यहाँ पर आती हैं। कौन सी सभ्यता आती है? बाघोर सभ्यता। और नेक्स्ट बात करते हैं बिजराल की पहाड़ियों। नेक्स्ट आता है हमारा बिजराल की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है, और ये टोंक के राजमहल पर आती है, और नाम आता है बिजराल की पहाड़ियाँ, बिजराल की
पहाड़ियाँ। और इन नदी का नाम आता है तुम्हारे खारी नदी। कौन सा नाम आता है? खारी नदी। खारी नदी है वो नाम आता है। और बागोर सभ्यता की बात करें तो इसे महासतियों का टीला कहते हैं। क्या कहते हैं? महासतियों का टीला। और खारी नदी पर एक बांध आता है और इस बांध का नाम आता है तुम्हारी नारायण सागर बांध। कौन सा नाम आता है? नारायण सागर बांध। नारायण सागर बांध। और ये अजमेर की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। अजमेर की जीवन रेखा के रूप में वो नारायण सागर बांध जाना जाता है। तो ये तो हो गई खारी नदी। ये तो इनकी सहायक नदियां हो गई। अब एक सहायक नदी और आती है। एक स्थान आता है गोगुंदा की पहाड़ियां। कौन सा स्थान आता है दोस्तों? गोगुंदा की पहाड़ियां। गोगुंदा की पहाड़ियां। और गोगुंदा की पहाड़ियां से एक नदी निकलती है और नदी का नाम आता है आयड़ नदी। कौन सी नदी आती है दोस्तों? आयड़ नदी। आयड़ आयड़ नदी। और इन आयड़ नदी के किनारे आयड़ सभ्यता है वो स्थित है। कौन सी सभ्यता स्थित है? आयड़ सभ्यता। आयड़ सभ्यता इनके किनारे है वो स्थित है। आयड़ सभ्यता है वो इनके किनारे है वो स्थित। और नेक्स्ट यहाँ पे एक झील आती है और झील का नाम आता है उदय सागर झील। उदय सागर झील। ये आयड़ नदी है वो उदय सागर झील में गिरती है। और इन नदी से वापस उद्गम स्थल होता है एक बेछड़ नदी का। किसका आता है? बेड़च नदी का। किसका? बेड़च नदी का। और भीलवाड़ा में स्थान आता है बिंगोद। क्या नाम आता है? इस नदी का तो नाम आता है दोस्तों बेड़च नदी। कौन सी नदी आती है? बेड़च नदी। और भीलवाड़ा में स्थान आता है बिंगोद। कौन सा स्थान आता है यहाँ पे? बिंगोद। और यहाँ से एक नदी और आती है जिनका नाम आता है तुम्हारे मैनाल नदी। कौन सी नदी आती है? मैनाल नदी। और ये त्रिवेणी संगम बनता है बिंगोद में। कहाँ पर स्थान कौन सा आता है? बिंगोद। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको ध्यान के लिए। बिंगोद। और यहाँ पर है वो त्रिवेणी संगम बनता है। और एक त्रिवेणी संगम बनता है राजमहल टॉक में। कहाँ? राजमहल टॉक में। और यहाँ से एक नदी आती है। नदी का नाम है, छोटी नदी है, ईरू ईरू नदी इस नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे भी एक त्रिवेणी संगम है और यहाँ पे भी एक त्रिवेणी संगम आता है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो एक नदी आती है। इनमें भी एक नदी आती है, इसकी सहायक बेड़च की सहायक नदी आती है। और इनका नाम आता है गंभीरी नदी। क्या नाम आता है? गंभीरी नदी। गंभीरी नदी। और ये गंभीरी नदी है दोस्तों एमपी से निकलती है। एमपी एमपी से है वो निकलती है। और एमपी की बात करें तो ये जावर की पहाड़ियों से निकलती हैं। जावर की पहाड़ियों। और जावर की पहाड़ियों से निकलती हैं। और यहाँ पर ये त्रिवेणी संगम बनाती हैं और यहाँ पर नाम आता है सौमेल। सौमेल। और सौमेल पर है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो स्थित है। कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो स्थित है। तो ये तो थी कहानी पूरी की पूरी बनास नदी की, जिसकी सहायक नदियां हैं, उस पर बने बांध हैं। सबसे पहले हमने बात की थी खमनोर की पहाड़ियां से निकलती हैं चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। उनके बाद हमने बात की नंदसमंद बांध की। और नंदसमंद बांध राजसमंद की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। और नेक्स्ट हमने बात की चित्तौड़गढ़ की। तो चित्तौड़गढ़ में मात्रकुड़िया बांध है और मेवाड़ का हरिद्वार और राजस्थान के हरिद्वार के रूप में जाना जाता है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो टॉप में बिसुरपुर बांध आता है। बिसुरपुर कंक्रीट से निर्मित एकमात्र राजस्थान का बांध आता है। और नेक्स्ट आता है यहाँ रंगीन मंचलियाँ है वो पाई जाती है। और नेक्स्ट सवाई माधोपुर में बांध की बात करें तो इसरता बांध आता है इसमें। और ये रामेश्वर गांव, रामेश्वर धाम पदरा गांव में ये चंबल में है वो इंक्लूड होती है। और नेक्स्ट सहायक नदियों की बात करें तो दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से और ये भी राजसमंद, ये तीनों की तीनों राजसमंद में है। और राजसमंद में है वो ये गिरती हैं।
तो ये चीज हो गई आपकी बनास नदी। और नेक्स्ट बात करेंगे हम बनास नदी। उद्गम स्थल की अगर बात करें तो ये होती है खमनोर की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद। कहाँ से? राजसमंद से है वो निकलती हैं। और नेक्स्ट इसमें 4 बांध आते हैं। ये चीजें मैंने आपको थ्योरी में समझा चुका हूँ, बस यहाँ पे थ्योरी के रूप में लिखा रहा हूँ। एक तो आता है नंद समंद बांध, नंद समंद बांध। और ये कहाँ पे है दोस्तों? राजसमंद में, राजसमंद में। और इन्हें क्या कहते हैं? राजसमंद की जीवन रेखा, राजसमंद की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। और दो की अगर बात करें तो दो नाम आता है मात्रकुड़िया बांध, बांध। और ये कहाँ आता है? चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ की अगर बात करें तो ये मेवाड़ का हरिद्वार के रूप में जाना जाता है, मेवाड़ का हरिद्वार, हरिद्वार के रूप में जाना जाता है। इसे राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं, राजस्थान का हरिद्वार भी इसे कहते हैं। और नेक्स्ट तीन नंबर बांध आता है बिसलपुर बांध। कौन सा? बिसलपुर बांध। और ये कहाँ आता है? टोंक में। और ये कंक्रीट से निर्मित बांध है, रंगीन मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट आता है तुम्हारे इसरदा बांध, इसरदा बांध। और ये आता है तुम्हारे सवाई माधोपुर में। कहाँ आता है? सवाई माधोपुर में। कहाँ? सवाई माधोपुर में आता है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो ये विलुप्त होती है तुम्हारे, विलुप्त की अगर बात करें तो ये होती है तुम्हारे पदरा गांव, पदरा गांव। और नेक्स्ट आता है रामेश्वर धाम। और ये कहाँ है? सवाई माधोपुर, माधोपुर में। ओके। और नेक्स्ट अगर बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सहायक नदी की, सहायक नदी। और सहायक नदी में सबसे पहले नाम आता है तुम्हारे खारी नदी, खारी नदी। और खारी नदी का उद्गम तुम्हारे होता है बिजराल की पहाड़ियां, बिजराल की पहाड़ियां। कहाँ की? बिजराल की पहाड़ियां से उद्गम स्थल होता है। और यहाँ पर ये त्रिवेणी संगम बनाता है, त्रिवेणी संगम, बनास, खारी और ईरू नदी। और त्रिवेणी संगम का स्थान आता है राजमहल टॉक, राजमहल टॉक। कौन सा आता है? राजमहल टॉक आता है। और नेक्स्ट सेकंड नदी आती है हमारी, इस पर एक बांध तो है ना, नारायण सागर बांध, नारायण सागर बांध। और नारायण सागर बांध की अगर बात करें तो ये अजमेर की जीवन रेखा कहलाती है, अजमेर की जीवन रेखा, अजमेर की जीवन रेखा के रूप में है वो जाना जाता है। और नेक्स्ट दूसरी नदी आती है तुम्हारे दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी? दिवेर की पहाड़ियां से, दिवेर की पहाड़ियों से निकलती हैं। इसका उद्गम स्थल, नदी का नाम क्या था दोस्तों? कोठारी नदी, कोठारी नदी, ये सेकंड नंबर नदी। दिवेर की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल होता है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो इस पर एक बांध बना हुआ है, वो बांध है मेजा बांध, मेजा बांध, मेजा बांध। और इस मेजा बांध की अगर बात करें तो यहाँ एक सभ्यता है, इनके नदी के किनारे सभ्यता आती है, इन सभ्यता को कहते हैं बागोर सभ्यता। और ये भी चंबल की, बनास की सहायक नदी के रूप में आती हैं, सहायक नदी के रूप में है वो आती हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर बात करें तो एक नदी आती है आयड़ नदी, आयड़ नदी। और इसका उद्गम स्थल होता है तुम्हारे गोगुंदा की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां। और ये विलुप्त होती हैं तुम्हारे उदय सागर झील में, उदय सागर झील में। और इन उदय सागर झील के बाद इसे
बेडस नदी के रूप में जाना जाता है, बेडस नदी के रूप में जाना जाता है, बेडस नदी के रूप में है वो जाना जाता है। और नेक्स्ट स्थान आता है सौमेल, सामेल। और इस सामेल में है वो गंभीरी नदी, गंभीरी नदी है वो इंक्लूड होती है किसमें, पेड़च नदी में। और इस शामिल जगह पे है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है, कौन सा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो बना हुआ है। और नेक्स्ट त्रिवेणी संगम की बात करें तो एक आता है बिंगोद, और ये बिंगोद एक त्रिवेणी संगम है। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये तो एक तो नदी आती है बेड़च, और एक आती है मोरेन, और एक नदी आती है तुम्हारे, नदी है बनास। और इन तीन नदियों पर संगम है और इस संगम को कहते हैं बिंगोद। ये तो थी हमारी बनास नदी। नेक्स्ट हम बात करेंगे चंबल नदी की, किसकी, चंबल नदी की है वो बात करते हैं। सबसे पहले इस नदी को डायग्राम के तौर पे आप समझ लेंगे तो मुझे लगता है आपको बेहतर ढंग से है वो समझ में आ जाएगी, बेहतर ढंग से है वो ये चीजें समझ में आ जाएगी। आई होप आप नोट्स तो बना रहे होंगे अच्छे से। ये हमारा छोटा सा प्यारा सा राजस्थान है, कण कण में गूंजे ये राजस्थान, लोसा। ये तो हो गया हमारा राजस्थान, ये तो कौन सा है हमारा राजस्थान। चलिए अब यहाँ से नदी निकालते हैं एमपी से, कहाँ से, एमपी से। और एमपी नाम आता है जना पाव की पहाड़िया, जना पाव की पहाड़िया महू, एमपी से। ठीक है, यहाँ से नदी निकलती है, चंबल नदी का उद्गम स्थल होता है राजस्थान के चित्तौड़ से होते हैं कोटा बूंदी की सीमा बनाते हुए सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद करौली, करौली के बाद धौलपुर, धौलपुर के बाद आती है इटावा। इटावा कहाँ पर है दोस्तों, इटावा, इटावा है यूपी में। और ये है इंक्लूड होती है यमुना नदी में, किसमें होती है, यमुना नदी में इंक्लूड होती है। तो ये तो है प्रवास क्षेत्र। सबसे पहले प्रवास क्षेत्र की बात करें तो आता है तुम्हारे चित्तौड़गढ़, कौन सा आता है, चित्तौड़गढ़। फिर बाद में आता है कोटा और बूंदी, बूंदी के बाद सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। कितने जिले हो गए, 6 जिले हो गए। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करें तो यहाँ एक बांध आता है, कौन सा बांध आता है यहाँ दोस्तों, यहाँ तुम्हारे बांध आता है गांधी सागर बांध, कौन सा आता है, गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। और ये कहाँ है, एमपी में, कहाँ पे, कहाँ पर है, एमपी में। ये आता है गांधी सागर बांध, एमपी में स्थित। फिर बाद में नेक्स्ट आगे अगर चले तो आता है राणा प्रताप सागर बांध, कौन सा आता है, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध। और नेक्स्ट आता है तुम्हारे जवाहर बांध, कौन सा आता है, जवाहर सागर बांध, बांध। और इन्हें कहते हैं कोठा बांध, कोठा बांध। और नेक्स्ट आता है तुम्हारे कोटा में कोटा बैराज, कोटा बैराज। ये तो थे इस पर प्रमुख बांध। अब हम डायग्राम के तौर पर अगर समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका उद्गम स्थल की, अगर बात कर लेते हैं सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका उपनाम, तो राजस्थान की कामधेनु के रूप में इसे जानते हैं, राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु के रूप में है वो इसे जानते हैं। और इसे एक नदी और उपनाम है चमरावती नदी, नदी के नाम से भी इन्हें जानते हैं। और उद्गम स्थल की अगर बात करें तो ये होती हैं जना पाव की पहाड़ियां, जना पाव की पहाड़ियां एमपी से। और विलुप्त कहाँ होती है तुम्हारे, इटावा, इटावा कहाँ है, यूपी में। और यूपी में है वो यमुना में है वो मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। अब इसको डायग्राम के तौर पे समझते हैं। सबसे पहले डायग्राम के तौर पे है वो समझने में चीजें आसान है वो लगने लगती है। सबसे पहले बात करेंगे हैं जना पाव की पहाड़ियां एमपी, एमपी से इसका उद्गम स्थल होता है। तो ये राजस्थान में प्रवेश करती हैं
राजस्थान में प्रवेश दोस्तों कहाँ से करती है? कोई बता सकता है राजस्थान में ये प्रवेश है वो कहाँ से करती है? तो सबसे पहले मैंने बताया कि चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ में नाम आता है चौरासी गढ़। कौन सा नाम आता है? चौरासी गढ़। और ये है आता चित्तौड़गढ़ में। ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि चित्तौड़ चौरासी यानी चा चा चित्तौड़ चौरासी है वो इसमें याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट ये आगे बहती है चित्तौड़गढ़ में। सबसे पहले बहती हैं चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ और कोटा, बूंदी और नेक्स्ट आता है सवाई माधोपुर और नेक्स्ट आता है तुम्हारे करौली। करौली के बाद आता है धौलपुर। कौन सा आता है? करौली के बाद धौलपुर। अब बांध की अगर बात करें तो मैंने पीछे आपको बता भी दिया है, गांधी सागर बांध। और चित्तौड़गढ़ में आता है राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। और नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ आता है जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। और नेक्स्ट आता है तुम्हारे कोटा बैराज। ये सवाई माधोपुर में नहीं होके कोटा में है। कहाँ पे? इसके नजदीक ही है। ये आता है कोटा बैराज, कोटा बैराज। ये सिर्फ सिंचाई की सुविधा के लिए बनाया गया बैराज है। ये तो हो गया इसका प्रवाह तंत्र और इन पर प्रमुख है वो बांध। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी सहायक नदियों की। अगर बात करें तो सहायक नदियों में एक नदी आती है बनास नदी। कौन सी आती है? बनास नदी। और ये आती हैं राजसमंद से, खमनोर की पहाड़ियां जो पीछे हमने इसकी चर्चा की थी। और नेक्स्ट इसके सामने से एक नदी आती है और इन नदी का नाम आता है पार्वती नदी। पार्वती, पार्वती नदी इसके सामने से आती है। और नेक्स्ट एक नदी आती है जिनका नाम आता है ब्राह्मणी नदी। कौन सी आती है? ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी। और इनका उद्गम स्थल होता है हरिपुरा की पहाड़ियां से। कहाँ से होता है? हरिपुरा की पहाड़ियां। कहाँ से होता है? हरिपुरा की पहाड़ियां से। और ये नदी जहाँ गिरती है ब्राह्मणी नदी और इनके नजदीक एक जल प्रपात बनता है चित्तौड़गढ़ में और जिनका नाम आता है चूलिया जलप्रपात, चूलिया जल प्रपात। और जानकारी के लिए आपको बता भी दूं कि कोटा और बूंदी में हैंगिंग ब्रिज भी बना हुआ है। सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज, राजस्थान का सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज जो कि नदी पर पुल बना हुआ। और नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ से नदी आती है, एक तो नदी आती है कुराल नदी और एक नदी आती है तुम्हारे चाकण नदी। कौन सी नदी आती है? चाकण नदी। इन नदियों का विशेष महत्व है और ध्यान रखें। अगर नेक्स्ट अगर बात करें कुराल नदी की, अगर बात करें तो ये ऊपरमाल की पहाड़ियों से है वो निकलती हैं। ऊपरमाल की पहाड़ियां से, ऊपरमाल की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल होता है। और नेक्स्ट अगर बात करें चाकण नदी की, अगर बात करें तो 12 जिले से छोटी छोटी नालियां आती हैं। नालियों से ये नदी बनकर इन चंबल नदी में वो प्रवाहित होती है, चंबल नदी में प्रवाहित होती हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ की नदी, यह आती है पार्वती नदी। और इनके साथ एक नदी और आती है, उन नदी का नाम आता है काली सिंध। कौन सी नदी आती है? काली सिंध नदी। इनको थोड़ी बड़ा बना देता हूँ। और इन नदी का नाम आता है दोस्तों काली सिंध नदी, काली सिंध नदी। और इस नदी काली सिंध नदी की भी सहायक नदियां आती हैं। एक तो नदी आती है दोस्तों परवन नदी। कौन सी आती है? परवन नदी, परवन नदी। और परवन नदी पर एक जल दुर्ग बना हुआ है और इन जल दुर्ग का नाम आता है गागरोन दुर्ग। कौन सा नाम आता है? गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग। और नेक्स्ट एक नदी आती है जिनका नाम आता है चोली नदी। कौन सी नदी आती है? चोली नदी। और नेक्स्ट अगर बात करें तो एक नदी आती है अहू नदी, अहू, अहू नदी।
अउ नदी पर मनोहर थाना दुर्ग है वो स्थित है। मनोहर थाना दुर्ग है वो स्थित है। और नेक्स्ट अगर बात करें काली सिंध नदी की, अगर बात करें तो ये बगली ग्राम एमपी से निकलती है। बगली ग्राम एमपी से है वो इसका उद्गम स्थल होता है। एमपी से इसका उद्गम स्थल होता है। तो ये तो थी कुछ प्रमुख चंबल नदी। और नेक्स्ट बात करेंगे हम इन नदी का, तो लो आप स्क्रीनशॉट। और पार्वती नदी है वो निकलती है सिरोहर पर्वत एमपी से। कहां से निकलती है? सिरोहर पर्वत एमपी से। अब इसका लो आप स्क्रीनशॉट, ताकि आप इस चीजों को है वो वीडियो को पुश करके या डिजिटल रूप से आप इसको सेव कर सकते हैं। चलिए, चलिए अब इसकी लिखते हैं थ्योरी, थोड़ी देख लेते हैं। चंबल नदी की लंबाई है 967 या 967 किलोमीटर। ये दोनों ऑप्शन में आए तो आपको, दोनों नहीं आएंगे, एक आएगा, या तो 967 आएगा 967। और ये है कंफ्यूजनबल डाटा है, और ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ऐसे नहीं पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट अगर उद्गम स्थल की मैंने बात कर ली थी, जनापाव की पहाड़ियाँ। और सबसे पहले हम बात कर लेंगे कुछ बांधों की, अगर बात करें तो सबसे पहले आता है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध, और ये कहाँ है? एमपी में। और सेकंड आता है तुम्हारा, सॉरी, राणा प्रताप सागर बांध हमारा राजस्थान चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। और सेकंड आता है तुम्हारे जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध, और ये कहाँ है? कोटा में। और नेक्स्ट हमारा 23 नंबर आता है राजस्थान की बांध। नेक्स्ट आता है हमारा कोटा बैराज। कोटा बैराज, और ये कहाँ है? कोटा में। और इनकी एक लाइन लिख दो, ये सिंचाई के उद्देश्य से बनाया गया, सिर्फ सिंचाई के उद्देश्य। और एमपी की अगर बात करें तो एमपी में बांध आता है तुम्हारे गांधी सागर बांध। गांधी सागर, गांधी सागर बांध है वो एमपी में स्थित है। तो ये तो थे एमपी के बांध। अब बात करते हैं सहायक नदियों की। सहायक नदी, और सहायक नदी की रास जो बनास नदी है वो तो हमने पढ़ ली, पूरी डिटेल से पढ़ी है। नेक्स्ट अगर बात करें, नदी आती है चाकण नदी। चाकण, कौन सी नदी? चाकण नदी। और चाकण नदी की अगर बात करें तो चाकण नदी है वो, और ये है वो बूंदी जिले के, बूंदी जिले के कहीं छोटी छोटी नालियों से बनकर, ये छोटी छोटी नालों से बनकर इनका उद्गम उद्गम होता है। और नेक्स्ट आती है हमारी कुराल नदी। कुराल नदी, और ये आती है ऊपर माल, ऊपर माल की पहाड़ियों से, ऊपर माल की पहाड़ियों से निकलती हैं। और नेक्स्ट आती है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी। और ब्राह्मणी नदी की बात करें तो ये हरिपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? हरिपुरा की पहाड़ियों से है वो निकलती हैं। और यहाँ पर चूलिया जलप्रपात इनके किनारे है वो बना हुआ है। जलप्रपात पात। और एक लोकेशन अगर देखें तो कोटा व बूंदी में, कोटा व बूंदी में हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है। ब्रिज, ये झूलता हुआ ब्रिज, झूलता हुआ ब्रिज है वो बना हुआ है। और नेक्स्ट, ये तो सहायक नदियां हो गई। और नेक्स्ट आती हैं हमारी पार्वती नदी। पार्वती नदी, और ये नदी आती हैं तुम्हारे सिरोहर, सिरोहर पर्वत से उद्गम, इसका होता है उद्गम। और नेक्स्ट अगर बात करें
तो ये दाईं ओर की नदियां के रूप में देखते हैं इनको, दाईं ओर की नदियां के रूप में, दाईं ओर की नदियां, दाईं ओर की नदियां, ताकि आपको है वो अलग अलग चीजें याद होगी। एक दाएं ओर की नदियां, एक बाएं ओर की नदियां। तो ये तो देख लो, दाएं ओर की नदियां में पार्वती नदी आती है और एक आती है तुम्हारी काली सिंध नदी। कौन सी? काली सिंध नदी, काली सिंध नदी। और काली सिंध नदी है वो पगली गांव, पगली ग्राम एमपी से है वो उद्गम स्थल होता है। और ये चंबल की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। और इन काली सिंध नदी की सहायक नदियों की अगर बात करें तो एक नदी आती है परवन नदी, परवन नदी। और एक नदी आती है तुम्हारे चोली नदी, चोली नदी। और एक नदी आती है तुम्हारे आहू नदी, आहू नदी। तो ये नदियां हैं वो चंबल की सहायक नदियों के रूप में आती हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें घाघरा जलदुर्ग है वो काली सिंध नदी और इसके संगम पर है। और नेक्स्ट अगर बात करें आहू नदी का उद्गम स्थल की अगर बात करें तो ये सुसनेर की पर्वत, सुसनेर पर्वत, सुसनेर पर्वत आप एमपी लिख सकते हैं। वैसे इतना डिटेल से है वो नहीं आएगा। तो ये तो थी हमारी चंबल नदी। कौन सी नदी आती है? चंबल नदी। और नेक्स्ट अगर बात करें तो एक नदी और इनमें पढ़ लेते हैं और वो नदी आती है दोस्तों तुम्हारे गंभीरी नदी। कौन सी आती है? गंभीरी नदी, गंभीरी, गंभीरी नदी। और गंभीरी नदी की अगर बात करें तो ये है वो करौली की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? करोड़ करोलों की पहाड़ियों से निकलती है। करौली की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। और नदी का नाम अगर आता है, नदी का नाम आता है तुम्हारे भद्रावती। कुछ छोटी छोटी नदियां आती हैं, एक तो नदी आती है भद्रावती और एक नदी आती है अट्टा, भद्रावती, अट्टा। और नेक्स्ट अगर नदी की बात करें तो वो आती हैं तुम्हारे माची, बरखेड़ा, माची। और एक नदी आती है तुम्हारे बरखेड़ा। कौन सी आती है? बरखेड़ा। और नेक्स्ट अगर नदी की बात करें तो वो आती है एक भैंसावत नदी। कौन सी आती है? भैंसावत नदी। तो इन नदियों को मिलाकर, इन नदियों को मिलाकर एक नदी आती है जिनका नाम आता है गंभीरी नदी। कौन सी नदी आती है? करोलों की पहाड़ियां हैं ये, करोलों की पहाड़ियां, करोड़ों की पहाड़ियां से ये नदियां आती हैं। और ये नदियां मिलकर नदी बनती हैं गंभीरी नदी। कौन सी नदी बनती है? गंभीरी नदी। गंभीरी नदी। और ये है वो यमुना में मिलती हैं। आगे जाके कहाँ मिलती हैं? यमुना में है वो मिलती हैं। यमुना में कहाँ पे मिलती हैं? और नाम आता है मैनपुरी। कौन सा नाम आता है? मैनपुरी, यूपी में मिलती है, मैनपुरी, यूपी। और ये यमुना में है वो इंक्लूड होती है। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो इनपे भी एक बांध बना हुआ है दोस्तों, इनपे भी एक बांध बना हुआ है। इन बांध का नाम आता है पाचना बांध। कौन सा बांध आता है? पांचना बांध। और राजस्थान का एकमात्र बांध जो जो कि मिट्टी से बना हुआ है। कौन, किससे बना हुआ है? मिट्टी से बना हुआ है। तो इस पांचना बांध की कुछ विशेषता लिख लेते हैं। मिट्टी से निर्मित बांध, मिट्टी से निर्मित बांध, मिट्टी से है वो राजस्थान का एकमात्र मिट्टी से निर्मित बांध आता है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो ये इसका इंजीनियरिंग आता है राजेंद्र, इंजीनियरिंग राजेंद्र प्रसाद। कौन सा? इंजीनियरिंग राजेंद्र प्रसाद इसका है वो निर्माण करता आता है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो इसे पानी वाले बाबा के नाम से जानते हैं। पानी वाले बाबा, पानी वाले बाबा के नाम से है वो इन्हें जानते हैं। पानी वाले बाबा के नाम से है वो इन्हें जानते हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें तो इसका सहयोग की अगर बात करें तो सहयोग है वो यूएसए से मिलता है। ये बनाने में, बांध बनाने में इसका सहयोग कहाँ से मिलता है? यूएसए से है वो इनका सहयोग मिलता है। ये तो थी हमारी बनास नदी, बंगाल
सॉरी बनास नदी, चंबल नदी और गंभीरी नदी, जो कि बंगाल की खाड़ी नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।